हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा उसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी एंड अगर आती है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक मदर और डॉटर बस से कहीं जाते हुए दिखाई जाते हैं। मदर फ़ोन पर किसी से बात करी थी, जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था एंड इसीलिए उन्होंने खुद से जितने भी लोगों को पैसे दिए हुए थे उनसे वो वापस मांग रहे थे ताकि खुद के लोन्स की वो रीपेमेंट कर सकें। तभी सोनियो अपनी मदर से कहती है, मॉम फादर कुछ अजीब मैसेजेस बार बार भेज रहे हैं। मदर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन सोनियो कुछ ही देर बाद कहती है, ये मैसेजेस बहुत ही अजीब है, वो बार बार सॉरी क्यों लिख रहे हैं। एंड मदर तुरंत ये सुन मैसेजेस रीड करती है, जिसके ठीक अगले सीन में हमें एक ब्रिज के पास एक लाश दिखाई जाती है। फादर ने खुद की जान दे दी थी क्योंकि वो इस कर्ज के तले जीना नहीं चाहते थे। वहाँ दूर झाड़ियों के पास से सोनियो ये देख रोई जा रही थी एंड ये दृश्य उसके मन के अंदर जाकर बैठ जाता है। फिर कुछ वक्त बाद हम देखते हैं एक स्कूल के क्लासरूम में बच्चे खेल कूद कर रहे थे। हमें क्लास का सबसे शैतान बच्चा जंगसुक दिखाया जाता है, जो गाने गाने में बहुत ही अच्छा था लेकिन पढ़ाई में उतना ही कमज़ोर। तभी होमरूम टीचर एंटर करते हैं एंड सभी बच्चे सीट पे बैठ गए थे। वो कहते हैं, आज पहली बार तुम लोगों की क्लास में एक न्यू लड़की ज्वाइन करेगी, ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। सोनियो खुद को इंट्रोड्यूस करो। वो बस अपना नाम कहती है एंड टीचर उसे सीट पर बैठने कह देते हैं। जहाँ इकलौती सीट जो खाली थी वह जंगसुक के पास वाली थी, पर वो सोनियो को घूरे जा रहा था एंड इसीलिए टीचर सोनियो को एक दूसरी लड़की के पास बैठा देते हैं एंड उसके पास वाले लड़के को जंगसुक के पास भेज देते हैं। सोनियो पूरे क्लास के दौरान मायूस थी एंड पेड़ के ऊपर जो बर्ड्स थे उन्हें वो देख रही थी। जंगसुक पीछे से उसे नोटिस करता है। तभी क्लास में एक सरप्राइज टेस्ट होता है, जिसके बाद सब बच्चे अपने अपने घर आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है सोनियो और उसकी मदर शहर से अब यहाँ पर टाउन की तरफ शिफ्ट हो गए थे क्योंकि शहर में रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। यह मदर खुद के लिए जॉब ढूंढ रही थी एंड सोनियो ने बताती है स्कूल में टीचर बहुत अच्छे थे एंड क्लासमेट्स भी, बस एक लड़का अजीब था। वह मदर ऑलरेडी बहुत टेंशन में थी तो वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ जंगसुक के घर पर वो फ़ोन पर गेम्स खेल रहा था। बाजे में किसी के आने की आवाज़ सुन वो तुरंत फ़ोन छिपाकर बुक लेकर पढ़ने लगता है। उसके बड़े भाई ये देख कहते हैं, तुम और पढ़ाई। मदर भी जानती थी कि मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है, लेकिन बिना कहीं पढ़ाई कभी नहीं। आज के बारे में वो बताता है, आज एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। वो थोड़ी अजीब थी। उसके भाई कहते हैं, मॉम लगता है अपना जंगसुक बड़ा हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल में टीचर अगले दिन मार्क्स बता रहे थे, जहाँ पर सोनियो के फुल मार्क्स आए थे एंड जंगसुक के इतने कम कि टीचर बताते भी नहीं। फिर वहाँ सोनियो वहाँ सभी को अपने पेपर क्राफ्ट स्किल से कुछ बनाकर दिखाती है। सभी बच्चे उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे एंड इम्प्रेस थे। वो उससे पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करना चाहोगी? लेकिन वो कहती है, नहीं, मैं घर पर अकेले पढ़ना चाहती हूँ। जबकि असलियत ये थी कि शायद ये क्लासेस वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वहाँ पर उसके दोस्त उसकी क्राफ्ट बुक को बोरो करना चाह रहे थे, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि ये उसके फादर का दिया हुआ आखिरी गिफ्ट था। दूसरे ये सब जंगसुक देख रहा था। फिर स्कूल के बाद सोनियो को रास्ते में ही मदर दिखाई देती है। वो उनके पास जाकर उनके गले लग कहती है, आप यहाँ कैसे? वो बताती है, मुझे जॉब मिल गई। एंड इसी खुशी में वो पूछती है, क्या तुम आज कुछ स्पेशल खाना चाहोगी? वो कहती है, नहीं, घर पे कल वाली नूडल्स बचे हैं ना, तो वेस्ट क्यों करना? पर मदर कहती है, हम थोड़ा तो ले सकते हैं, चलो भी। लेकिन वहाँ जो अंकल थे वो प्यार से ही सही सोनियो के सिर पर हाथ फेर रहे थे, लेकिन मदर को लगता है वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं एंड बिना कुछ भी खरीदे वो दोनों घर आ जाते हैं। ये हम साफ तौर पर देख पा रहे थे क्योंकि ज़िंदगी में अचानक कितनी सारी मुसीबतें खड़ी हो गई थी। फादर के जाने के बाद अब वो हर कदम पर डर डर कर रहने लगे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है घर पे मदर की एक फ्रेंड आती है। वो उनके लिए बहुत सारे डिलीशियस फूड लेकर आई थी एंड हमें पता चलता है इन्होंने ही मदर और सोनियो को पैसे दिए हैं ताकि शहर में वो लोग नई से शुरुआत कर सकें। अब अगले दिन क्लास में टीचर ने सभी को ड्रॉ करने कहा था एंड सोनियो ने एक बहुत ही खूबसूरत सीनरी बनाई थी। टीचर उसकी बहुत तारीफ करते हैं एंड पूछते हैं, क्या ये जगह सच में है? वो कहती नहीं। फिर वो पूछते हैं, तुमने यहाँ किसी इंसान को ड्रॉ क्यों नहीं किया? वो कहती है, मैं इंसानों को ड्रॉ करने में अच्छी नहीं हूँ। उसकी गैर मौजूदगी में जंगसुक और उसके दोस्त उस ड्राइंग में इंसानों को बना देते हैं। तभी वो ये देख लेती है एंड उस ड्राइंग को उठाकर वो फेंक देती है। हम समझ पाते हैं इस सीनरी से ज़रूर उसका एक गहरा कनेक्शन था। लास्ट पीरियड में क्लास की साफ सफाई के वक्त जंगसुक ड्राइंग लेकर घर आ जाता है एंड इंसानों को रब करने लगता है। जब उसके बड़े भाई ये देख कहते हैं, एक लड़की के पीछे इतने पागल हो गए हो तुम, उन्हें मेरे जैसे स्मार्ट एंड हैंडसम बंदे पसंद होते हैं, तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं। वहीं घर पर सोनियो मदर के पास से वाइन को स्मेल कर भरी थी तो मदर कहती है, ये बस ऐसे ही। फिर वो उसे ड्रिंक्स देती है एंड कहती है, अब तुम बड़ी हो रही हो, मैंने इसी एज में पहली बार ड्रिंक की थी। फिर वहाँ पर मदर एक सॉन्ग गा रही थी,
फादर का फेवरेट था ना, प्लीज़ मत कहिए, उनकी याद आती है। मदर कहती है, नाराज़ मैं भी उनसे हूँ, हमें ऐसे छोड़कर जाने के लिए, लेकिन उतना ही ज़्यादा मैं उन्हें मिस भी करती हूँ। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं आज क्लास में बुक रीडिंग की बारी थी सोनियो की, और उसकी बुक गलती से जंगसुक के पास आ जाती है। वहाँ से सोनियो के फादर के साथ वाली पिक्चर बुक के पेजेस के बीच में मिल जाती है। एंड जब वो बुक रिटर्न करा था तो वो कहती है, मेरी चीज़ों से दूर रहो। वो कहता है, क्या तुम मुझसे ऐसे इसलिए बात करती हो क्योंकि मैं पढ़ाई में बुरा हूँ? मैंने सुना है लड़कियाँ लड़कों को ग्रेड्स पे जज करती है। ये सुन वो हंसने लगती है, एंड थोड़े वक्त के लिए ही सही उसके फेस पे एक स्माइल आ गई थी। वो कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद स्विमिंग क्लास में सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं सिवाय सोनियो के। वहीं घर लौटते वक्त जंगसुक और उसके दोस्त एक बर्ड जो मर चुकी थी उसके साथ खेल रहे थे, पर तभी सोनियो वहां पर आती है एंड उसे देख जंगसुक उस बर्ड को ज़मीन पर दफना देता है एज अ रिस्पेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं मदर एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। जब बहुत से ऑर्डर्स उन्हें सर्व करने थे तभी उन्हें स्कूल से कॉल आती है। सारे काम छोड़कर वो भागती हुई स्कूल आती है, जहाँ पर हम देखते हैं सोनियो की ग्रैंड माँ वहाँ आकर तमाशा कर रही है, क्योंकि अपने बेटे के गुजर जाने के बाद वो उसके इंश्योरेंस क्लेम के पैसों में अपना हिस्सा चाहती थी। वह वो कहती है, वो मेरा भी बेटा था, मेरा भी हक है। ये सारा सीन पूरा स्कूल और खासकर सोनियो के क्लासमेट्स देख रहे थे, एंड ये बात वो सहन नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसने किसी को भी अपने फादर वाली बात नहीं बताई थी। ऐसी सिचुएशन में कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि लोग उसे दूसरी नज़र से देखें, क्योंकि ये बात बस उन्हें पुरानी चीज़ों को याद दिलाती है। ये सच हो गया। फिर अगले दिन घर पर सोनियो देखती है मदर बेहोश पड़ी थी, तो वो घबरा जाती है कहीं उन्होंने खुद की जान तो नहीं दी थी। बट तभी उठकर वो कहती है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं फाइट बैक करूँगी। वही क्लास में सोनियो को उसके फ्रेंड्स चॉकलेट लाकर देते हैं, लेकिन वो नहीं लेती। उसे लग रहा था उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है जब से उन्होंने उसकी फादर वाली बात सुनी है। पर तभी जंगसुक वहाँ पर आ जाता है और कहता है, अगर तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं तो मैं ले लेता हूँ। पूरे क्लास में वो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एंड सोनियो भी फिर एक पीस चॉकलेट का ले लेती है, जो उसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसे चॉकलेट तो बहुत पसंद था ही, बस वह एहसान के तरीके से इसे लेना नहीं चाहती थी। अब अगले दिन स्कूल वाले बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क लेकर गए थे, जहाँ जंगसुक हर मौके पर सोनियो को खुश रख रहा था। एंड घर जाते वक्त जब बारिश हो रही थी तो बाकी बच्चे सोनियो को अपने साथ कार में आने का ऑफर करते हैं, लेकिन वो किसी के साथ भी जाना नहीं चाहती थी। पर तभी जंगसुक अपना अम्ब्रेला उसे देकर खुद भीगता हुआ घर चला आता है। ये बात सोनियो को बहुत अजीब लगती है। संग को शायद इस दौरान एक दोस्त मिल गया था जो उसकी हमेशा मदद करता, या एटलीस्ट मदद करने की कोशिश करता। लेकिन इस खुशी के बाद घर पर कुछ और ही उसका इंतजार कर रहा था। वो एंटर करती है तो आंट वहाँ पर बैठी हुई थी, यानी उसकी मदर की फ्रेंड। वो उसे कहती है, क्या तुम रामेन बना सकती हो हमारे लिए? एंड जब तो वो रामेन बनाती है तब तो आंट मदर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें पैसे दिए, लेकिन अब मेरी खुद की मदर बीमार है एंड अगर ऑपरेशन नहीं करवाई तो वो मारी जाएगी। ऐसे मैं खुद भी तुमसे पैसे नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन प्लीज़ हो सके तो पैसे लौटा दो। वहाँ पर सोनियो की मदर का बहुत इंपॉर्टेंट डायमंड रिंग आंट को दे देती है। वो आंट लेना तो नहीं चाहती थी, पर उनकी खुद की मजबूरी थी। जाते हुए सोनियो को वो कुछ पैसे देकर जाती है एंड बिना खाई निकल जाती है। या मदर और सोनियो दोनों बिल्कुल टूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें फील हो रहा था उनके कारण उनकी मदद करने वाली की भी लाइफ इफेक्ट हो रही है। वही फिर अगले दिन स्कूल में वो जंगसुक का अम्ब्रेला वापस कर देती है एंड थैंक यू कहती है उसकी इतनी मदद के लिए, एंड साथ ही एक और हेल्प मांगती है। उसके फ़ोन पर मैप्स में एक लोकेशन देखना चाहती थी, वो उसे दिखाता है एंड फिर बस लेकर वो निकल जाती है। वो कह रहा था, क्या तुम्हें इतना सब याद रहेगा? वो कहती है, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। वहाँ बस पे वो थी कि तभी कुछ ही पल में जंगसुक आकर उसके पास बैठ जाता है एंड कहता है, मुझे भी वहीं पर जाना है जहाँ तुम जा रही हो। बस से उतरने के बाद वो लोग लोकेशन की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में जंगसुक कहता है, चलो ना आइसक्रीम खाते हैं, एंड वहाँ 2 फ्लेवर्स की आइसक्रीम वो ले लेते हैं। सोनियो को जंगसुक वाली ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी, तो दोनों शेयर करके खाते हैं, जिससे सोनियो को वो जगह मिल जाती है। वो जंगसुक से कहती है, प्लीज़ यहाँ इंतज़ार करना। वो इस शॉप के अंदर जाती है एंड हम देखते हैं शॉप एक लेडी की थी जो कि उनके रिलेशन में है, एंड इन्होंने मदद से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे पर अब तक चुकाया नहीं। आज यहाँ सोनियो उनसे कहती है, अगर आप पैसे वापस कर देते तो क्या हो जाता? इसमें वो लेडी कहती है, तुम्हारी फैमिली के साथ जो सब हुआ उसके बाद मैं पैसे वापस कैसे नहीं करती? तुम दोबारा अपनी मदद से पूछना, मैंने सारे पैसे लौटा दिए हैं। फिर वो पूछती है, क्या तुम सिर्फ इसीलिए इतनी दूर तक आई हो? वो कहती नहीं, बट प्लीज़ मदर को कुछ भी मत बताना आप। एंड वो उसे खाने का कुछ समा देती है, जिसके बाद वो लौट रहे थे। वो पूरे रास्ते जो बैठी थी, आते वक्त जो उसके चेहरे पे स्माइल थी वो अब उदासी में बदल जाती है, क्योंकि जैसा उसे लग रहा था कि एक शख्स उसे पैसे लौटा सकता है एंड उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, उसने तो बहुत पहले ही पैसे लौटा दिए थे। फिर जब वो घर पर आती है तो घर पर मदर थी भी नहीं। वो रोते हुए हर तरफ आवाज़ लगाती है। घर पे खाना गैस पे ही चढ़ा रखा था एंड धुआं फैल गया था। भागते हुए मार्केट प्लेस तक आई थी,
एंड उसकी आंखें इस भीड़ में बस एक ही चेहरे को तलाश कर रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। तभी कुछ पल बाद हम मदर को देखते हैं। वो भी इस भीड़ में बस सोनिया को पका रही थी, क्योंकि शाम हो गई थी पर वो घर नहीं आई थी। जब आखिरकार वो दोनों मिलते हैं तो मदर इमोशनल होकर उसे अपने गले से लगा लेती है एंड कहती है, तुम कहाँ चली गई थी? चलो आज हम बाहर खाना खाएंगे। वहीं घर पर जंगसुक पे उसकी मदर बहुत गुस्सा करी थी इतने लेट घर आने के लिए। वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि मेरी दोस्त को हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैं गया। वो कहती है, आखिर ये दोस्त है कौन? उसके भाई आकर उसकी मदर से कहते हैं, अब छोड़ भी दीजिए मॉम, ये अब से नहीं करेगा। रात को जंगसुक गौर करता है कि बड़े भाई खुद भी वन साइडेड लव का शिकार है। जिस लड़की को वो पसंद करते हैं उसे वो लव लेटर नहीं दे पा रहे थे। फिर अगले दिन क्लास में टीचर सभी से उनके सपने पूछते हैं कि वो आखिर बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। कोई कहता है सिविल सर्वेंट, बेकर, सॉकर प्लेयर, बैलेरीना, वेबटून आर्टिस्ट। लेकिन सोनिया कुछ नहीं बोल पाती। वो कहती, मैंने सोचा नहीं। जंगसुक के बारे में वो कहता है, मैं बहुत से काम करना चाहता हूँ एंड मैं बहुत सी चीज़ों में अच्छा भी हूँ, तो सिर्फ एक चीज़ क्यों करना? जो पसंद है वो करो। टीचर कहते हैं, तुम गाने में बहुत अच्छे हो, तो क्यों ना तुम गाकर सबको सुनाओ। फिर सोनियो जंगसुक के फ्रेंड्स को बात करते हुए सुन लेती है कि वो सोनियो के लिए अपने बाकी फ्रेंड्स को बहुत दिनों से इग्नोर कर रहा था। वहीं पर हम देखते हैं घर पे पैसे अर्न करने के लिए मदर बहुत सारा लेबर वाला काम कर रही थी एंड ये करते हुए उनकी आंखें एक पल को नम हो जाती हैं, ये सोचकर कि ऐसी जिंदगी उन्हें हमेशा जीनी होगी या यही लाइफ वो अपनी बेटी को देगी। सोनिया घर पर मदर की ड्रेस पहनकर खुद को मिरर में देख रही थी एंड फिर उसे एक डायरी मिलती है। इसे पढ़कर उसे दोबारा वही दिन याद आता है जब फादर ने खुद की जान दी थी। वहाँ उस डायरी में बहुत सी प्रीशियस चीज़ों के बारे में लिखा था, जिसे पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। उनमें से एक था वही क्राफ्ट बुक जो उसके दिल के इतना ज़्यादा करीब है। वह स्कूल में आज पहली बार स्विमिंग क्लासेस के वक्त वो पानी में जाती है। जब वो बहुत देर तक बाहर नहीं आती तो जंगसुक जाकर उसे बचाता है, जिसके बाद छुट्टी के वक्त वो सोनिया को मायूस देख खुद भी उदास हो गया था। इसी हमें दर्शाता है कि जब आप किसी से सच में एक इनोसेंस और एक सच्चाई के साथ प्यार करते हो तो आप सिर्फ खुद को उसके साथ खुश दिखना नहीं चाहते, बल्कि आप उसकी जिंदगी में भी खुशी चाहते हो। सोनिया फिर घर आ जाती है जब बिजली काट दी गई थी एंड मदर वहाँ इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि सीधा वो लेट जाती है बिना बिजली गई। वो दोनों बहुत बातें करते हैं एंड ऐसे ही सो जाते हैं। मदर उसे उनके और फादर की पहली मुलाकात की कहानी सुनाती है एंड फिर कहती है कि हम कल फादर से मिलने चले, तुम चाहो तो तुम मत आना, स्कूल है ना। पर वो भी जाना चाहती थी। फिर क्लास में हम देखते हैं बच्चे कुछ बात कर रहे थे, लेकिन सोनिया को देख वो चुप हो जाते हैं। वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, तो मुझे देखकर छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की कहती है, हम अपने फादर्स के बारे में बात कर रहे थे एंड हाँ, हम तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहते इसलिए चुप हो गए, लेकिन तुम हमेशा हमें जज क्यों करती हो? हम जानते हैं पिछले स्कूल में तुम्हें बुली किया जाता था, लेकिन हम वैसे नहीं है। वहीं एक लड़का भी सोनिया के अगेंस्ट कह रहा था, तो जंगसुक उससे लड़ने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था। पर सोनिया कहती है, तुम कौन होते हो मेरे लिए लड़ने वाले? तुम तो मेरे दोस्त हो भी नहीं। उन लोगों ने सही कहा, मुझे बुली किया जाता था क्योंकि मेरे फादर नहीं थे एंड इसी वजह से मैंने इन्हें जज कर लिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद अगले दिन से वो स्कूल आना बंद कर देती है। जंगसुक टीचर से जाकर पूछता है तो वो बताते हैं उसे फ्लू हुआ है। उसी दिन सोनिया स्कूल आई थी, जिस पर टीचर कहते हैं अगले दिन प्लीज़ तुम मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आ जाना। वहाँ पर हम देखते हैं अगले दिन सोनिया पिकनिक पर जा रही थी मदर के साथ एंड उससे पहले वो जंगसुक को अपनी क्राफ्ट बुक देती है जो उसके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब था। वही जंगसुक उसे वो ड्राइंग वापस कर देता है, जिस पर वो कहती है, ये तुम ही रख लो, वैसे पता है ये जगह सच में एग्जिस्ट करती है। वो इसे जगह का नाम भी बताती है। यहाँ पर हम एक बात को गौर करते हैं, ये क्राफ्ट बुक और ये ड्राइंग वाली जगह उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखता था एंड ये चीज़ें जंगसुक के साथ शेयर करने का मतलब था उनकी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। वहाँ वो आइसक्रीम के लिए पूछता है उसे जो उसकी फेवरेट थी, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहता है तो कल चले? वो कहती है कल नहीं। तो वो कहता है परसों? वो रुक कर कहती है ठीक है। और फिर अगले दिन जंगसुक सोचता है आज स्कूल है, तभी सोनिया स्कूल की जगह पिकनिक क्यों गई है। वो उसके घर जाता है उसे ढूंढने। वो हम देखते हैं पूरा घर खाली हो रहा था। वो पूछता है क्या वो शिफ्ट हो रहे हैं? वो लोग कहते हैं नहीं, हमसे कहा गया है ये सामान फेंक देने। वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ घर आता है पैसे लेने ढूंढने जाने के लिए। फिर मदर उसे ऐसे देख पूछती है बताओ आखिर बात क्या है। वो सब कुछ बताता है। जंगसुक की मदर समझ गई थी कि सोनिया और उसकी मॉम खुद की जान देने जा रहे हैं। वो तुरंत जाकर ऑफिसर्स को इस बारे में बताती है एंड कार लेकर वो उसके भाई और ऑफिसर्स सारे निकल गए थे लोकेशन की तरफ, क्योंकि सभी को अंदेशा हो गया था वो दोनों खुद की जान देने वाले हैं।
और जंगसुक घर पर अकेले शांत कैसे बैठता, वो भी निकल पड़ता है। एंड लोकेशन पर पहुंच वो फिशरमैन से पूछता है, इस ड्राइंग को देखकर आप बता सकते हो ये किस तरफ है? वो उस तरफ इशारा करते हैं, लेकिन अक्सर लोग वहां पर जाते नहीं थे। वो भागता है बिना कुछ सोचे। रास्ते में भागता हुआ वो एक ही गाना गाया जा रहा था जो कि सोनियो का फेवरेट था। तभी हम देखते हैं सोनियो उसकी मदर वहां पहुंच गए थे। और मदर कहती है ये जगह आज भी वैसी ही है। और सोनियो को वो आवाज बार बार आ रही थी जंगसुक के खाने की, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। उसे लगता है कि उसका वहम है, क्योंकि जंगसुक यहाँ पर कैसे आ सकता है। वो मदर कहती है मैं हमेशा इस बात के लिए थैंकफुल रहूंगी कि तुम मेरी बेटी हो। एंड वहां पर वो खुद की जान देने जा रही थी। तभी सोनियो कहती है मैंने जब कहा मैं आपके साथ आना चाहती हूँ तो मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ। मैं भी यहाँ पर आपके साथ चलूंगी। मदर वहां पर एकदम टूट गई थी। वो कहती है बस कुछ सेकंड्स सांस रोक रहना, फिर तुम्हें कोई एहसास नहीं होगा, हम इस चीज़ से फ्री हो जाएंगे। तभी झाड़ियों के पीछे से आवाज़ आती है प्लीज़ सोनियो ऐसा मत करो, प्लीज़ घर चलो। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इस दर्द में हो सोनियो। जंगसुक को वहां देख उसकी मदर पूरी तरह से हैरान रह गई थी। उन्हें एक पल को रियलाइज होता है कि वो क्या करी है। जंगसुक कहता है जान देना कभी सोल्यूशन नहीं होता। तभी जंगसुक की मदर और उसके भाई भी वहां जाते हैं। ब्रिज की लकड़ी टूटने की वजह से वो दोनों ऊपर से नीचे पानी में डूब गए थे। अब इतने गहरे पानी में कि उन्हें बचाने कैसे जाता। हम देखते हैं वो लोग चिल्लाते रह जाते हैं, पर वो पानी में बहुत नीचे डूब गए थे। शायद वहां पर सोनियो मारी भी जाती है। लेकिन तभी एक रोशनी के साथ एक हाथ आता है एंड हम समझ पाते हैं कि उस बच्चे ने मदर को रियलाइज करवा दिया जिंदगी की असली कीमत क्या होती है। जब वो अनजान शख्स सोनियो के लिए इतने दूर से सारी चीजों का सामना करा सकता है, तो क्या वो अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड नहीं कर सकती? लासी ने उन दोनों को उनका फेवरेट आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं। सोनियो और जंगसुक वहां पर बहुत खुश लग रहे थे। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी की सबसे बड़ी खासियत थी इसके कैरेक्टर्स। सिर्फ जंगसुक और सोनियो ही नहीं, बल्कि हर एक कैरेक्टर हम उनकी कहानी को सच में फील कर पाते हैं एंड ये सोच पाते हैं कि कई बार सिचुएशन इतनी मुश्किल हो जाती है कि लोग अपनी जान देने के बारे में सोच लेते हैं, क्योंकि उनके आगे कोई रास्ता ही नहीं होता। पर अगर मुड़कर देखा जाए, ये रास्ता भले ही हमारे सामने ना बना हो, तो कई बार हमें उसे बनाना पड़ता है। हार कर जान दे देना कभी कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।